नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध के बारे में। घबराइए मत, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान की गीदड़ बकरियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी वो हिंदुस्तान को धमकी देते दिख रहे हैं। और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े अफसर हैं, आसिम मुनीर, और पाकिस्तान की जितने भी सेना में जो अफसर हैं वो सारे के सारे गायब हैं। किसी ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है, तो किसी ने अपने परिवार को छुपा दिया है, तो कोई अपने जहाज़ों से उड़ रहा है कि भारत आ रहा है, भारत आ रहा है। पाकिस्तान जिसके पास खाने को एक अन्न का दाना नहीं, खाने को रोटी नहीं है, पीने को सही तरीके से पानी नहीं है, आज वो हिंदुस्तान यानी कि भारत को धमकियां दे रहा है कि किस तरीके से हम तुमको मारेंगे। पाकिस्तान की जो रेल मंत्री हैं, पाकिस्तान की रेल मंत्री ने धमकी दी है भारत कि 130 परमाणु बम, जिसमें गौरी, गजनवी जैसे रॉकेट, वो हमने सिर्फ भारत की तरफ मुंह करके रख दिए हैं। आप जरा इस बयान को सुनिए। गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है। उम्मीद करता हूं कि आपने इस बयान को सुना होगा। दोस्तों, अगर पाकिस्तान आज युद्ध करता है तो पाकिस्तान के पास में 1.5 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होगा जब उसके पास में कुछ भी करने को नहीं है। और हिंदुस्तान की इकनॉमी और पाकिस्तान की इकनॉमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान के पास ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 लाख की सेना है और हिंदुस्तान के पास 14 लाख की सेना है। इस तरीके की जो गीदड़ बकरियां हैं वो कोई बड़ा अफसर नहीं दे रहा है दोस्तों, वो छोटे छोटे अफसर या फिर छोटे छोटे प्यादों को छोड़ रखा है कि जाओ तुम हिंदुस्तान को थोड़ा सा भटका के रखो कि जब तक हम इधर भाग रहे हैं तब तक तुम इन सारी चीज़ों को देखो। शाहिद अफरीदी, जिसका ना कोई किसी चीज़ से वास्तव ना कुछ, वो आके भारत को धमकी दे रहा है कि आप क्या कर रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीएसएफ ने एक एनकाउंटर दिया था। उस एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकी, वो शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था, चच्चा जान का बेटा। जी हाँ दोस्तों, शाहिद अफरीदी का सगा चचेरा भाई जिसको बीएसएफ ने मारा था, तब से ये खुंदक में बैठा हुआ है, तभी से ये सारे बयान दे रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा, त्राल, इन जगहों पे बमबारी करके उनके जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराते थे, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट आतंकवादियों को देते थे, उनके घर उड़ा दिए। 6-7 घर सेना ने उड़ा दिए। दोस्तों, कार्रवाई हो रही है और पाकिस्तान की गीदड़ बकरियां ख़त्म होने का नाम नहीं दे रही। पाकिस्तान को भी पता है कि अगर वो भारत से टकराएगा तो इसमें नुकसान उसका ही है। भारत आज नई नई टेक्नोलॉजी और तमाम तरीके के देशों के समर्थन से घिरा हुआ है। पाकिस्तान जैसी छोटी इकोनॉमी और पाकिस्तान जैसे बेकार और आतंकवाद जैसे परस्त देश को आज दुनिया भर में शायद 1-2 ही देश होंगे जो साथ देंगे, जिसका भारत का साथ आज पूरी दुनिया देने को तैयार है। दोस्तों, पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, उन्होंने ये कह दिया कि हमारी सारी मिसाइलों का जो मुंह है वो भारत की तरफ है। तो हमारे घर में ये जो रखा हुआ है, ये क्या आपने दिवाली में फोड़ने को रखा हुआ था? पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी तैयारी कर ली है। दोस्तों, अगर युद्ध होता है तो 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे युद्ध की शुरुआत होगी, या तो वायुसेना, या जल सेना, और या फिर थल सेना, जिसको हम कहते हैं ज़मीनी सेना
इंडियन आर्मी सब अपनी अपनी जगह स्टैंड बाई पर हैं और सभी पूरी तरीके से तैयार हैं। आतंकवादियों को और उनके सरपरस्तों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। इस वक्त भारत को बड़े से बड़ा कदम उठाना चाहिए दोस्तों। अगर ये वीडियो कोई देखेगा तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि इस वक्त चाहे जितना भी बड़ा कदम हो आप उसको बेझिझक उठाइए, क्योंकि अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो ये आतंकवादी और उनके कुत्ते ये हमारे देश में आकर ऐसे ही बेगुनाहों को मारते रहेंगे। और एक खास निवेदन, भारत सरकार ने आज इन सारे YouTube चैनलों को बैन कर दिया है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इनका कोई भी अकाउंट आप ना देखें, कुछ भी ना देखें इनका, क्योंकि वो पैसा जो आप इनको देते हैं एज ए सब्सक्राइबर या फिर व्यूअर के माध्यम से, वो पैसा कहाँ जा रहा है वो किसी को नहीं पता। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इंडियन आर्मी और इंडियन डिफेंस फोर्सेस के बहुत बड़े बड़े अधिकारियों ने भी कही है कि पाकिस्तान का आया हुआ कोई भी चैनल आप ना देखें। उसका पैसा कहाँ जाके किस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है वो हमको नहीं पता। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी पाकिस्तानी चैनल को ना देखें, उनको समर्थन ना दें, उनको सपोर्ट ना करें। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तब तक अपनी भारतीय सेना पे भरोसा रखें, अपनी सरकार पे भरोसा रखें और कोई भी बहकावे में ना आए। और सबसे बड़ी बात, अपने देश पे भरोसा रखें। कुछ भी ऐसा होता है तो आपका देश आपके साथ खड़ा है।